गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट आर हिंदी वर्क। तो हिंदी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे इसकी बुक कैसी होगी। तो आपकी 4th क्लास की बुक जो हिंदी की है उसका नेम है रिमझिम, चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बाय नहीं की तो बेटा अभी ही आप इसको परचेज करिए ताकि हम अपना हिंदी का वर्क स्मूथली कर सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है मन के भोले भाले बादल। के जो बादल हैं वो मन के भोले भाले होते हैं, वो उनको कोई भी चालाकी नहीं आती। तो ये मन के भोले भाले बादल है, ये एक कविता है जो कि बहुत ही प्यारी कविता है और ये कविता लिखी गई है कल्पनाथ सिंह द्वारा, राइट। इस कविता को हम अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर मीन्स घने बालों वाले जो बादल हैं, और कैसे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके जो बाल हैं वो बहुत घने हैं, राइट। गुब्बारे से गालों वाले, और वो कभी आप बेटा कभी देखना अच्छे से आसमान में जब बादल होते हैं तो वो कैसे लगते हैं। कुछ तो ऐसे लगेगी कि जैसे उनके बाल हैं और घने से बाल हैं, और कुछ ऐसे लगेगी जैसे कि उनके गाल हैं जो वो गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बादल ऐसे लग रहा है जैसे इसकी जो गाल है गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो जब बारिश होने वाली होती है तो आपने देखा होगा कि आसमान में ऐसा लगता है जैसे बादल क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट है कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद क्या होती है, तोंद क्या होती है, पेट। तो कुछ ऐसे लगते हैं जैसे जोकर जैसे पेट फुलाकर खड़े हों। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ ऐसे लगते हैं हाथी जैसे कोई सूंड उठा के खड़ा हो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, राइट। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुबड़ क्या होते हैं, जो हम्प होता है, जैसे एनिमल जो कैमल है उसका ये हम्प होता है, इसको कुबड़ बोलते हैं, कूब, राइट। तो ऐसे लगते हैं कि उनकी कूब निकला हुआ है और ऊंट जैसे ही लगते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे परियों से पंख लगाए हुए, परियों के जैसे लगते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, शेरों से मतवाले बादल। तो आपस से टकराते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो अपने मन से मस्ती कर रही हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि पूरा तूफान ला देंगे, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे शरारत कर रहे हैं और शैतानियाँ कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, और कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके पास कुछ बैग है और बैग में उन्होंने पानी भरा हुआ है, और जब बारिश आती है तो अपने बैग को खाली कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये बादल हैं, किसी की कुछ भी नहीं सुनते और ऐसे लगते हैं कि ढोल बजाते हुए ये गरजते रहते हैं, आवाज करते हैं ना वो जब बारिश होने वाली होती है। बेटा मूव टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में है नेक्स्ट पैरा। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल ऐसे हैं, कभी छत पे आ जाते हैं और फिर कभी कभी उड़ जाते हैं, और कभी कभी जिद्दी बन के, जिद्दी क्या होते हैं, जो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं,
जिद्दी बन के बाढ़ नदी नालों में लाते। बाढ़ होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, आपने सुना होगा जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है केरला में, तो नदी और नाले बहुत पानी से भर जाते हैं, पानी उनमें से बाहर आ जाता है शहरों में। तो कभी कभी वो अपनी जिद पे अड़ते हैं और नदी और नालियों में बाढ़ ला देते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इतना कुछ करने के बाद भी जो कवि है कल्पनाथ सिंह, उनको ऐसा लगता है कि ये जो बादल हैं मन के सच्चे भोले भाले मीन्स इनोसेंट, कि उनको कोई भी चालाकी नहीं आती, वो सच्चे सुच्चे बादल हैं। क्लियर? हम एक बार इस कविता को दोबारा से पढ़ेंगे। तो बेटा आपने मेरे साथ ही इस कविता को पढ़ने की कोशिश करनी है रिदम में, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट पेज। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। राइट? तो ये कविता किसकी लिखी हुई है? कल्पनाथ सिंह की। राइट? सो नेक्स्ट है बेटा आपकी एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 3 पे है। अभी हम एक्सरसाइज को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपके पास अभी बुक्स नहीं है सभी स्टूडेंट्स के पास। तो आपने जल्दी से हिंदी की बुक अरेंज करनी है ताकि हम इसकी बैक एक्सरसाइज कर सकें। राइट? सो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर की एक एक्टिविटी करनी है जो कि आपकी बुक के ऊपर है, लेकिन आपने नोटबुक में भी करनी है। क भाग है तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो आपने कैसे बादलों के चित्र बनाने हैं? जो फर्स्ट बॉक्स गिवन है उसमें काले काले डरावने बादल बनाने हैं, और सेकंड बॉक्स में गुब्बारे से गालों वाले जिनका मुंह फूला हुआ हो, और थर्ड बनाने हैं हल्के फुल्के सुहाने से बादल। तो आपने बेटा अपनी नोटबुक में ये 3 तरह के बादल बनाने हैं। पेंसिल से ड्रॉ करोगे, उसमें कलरिंग करोगे। राइट? और अगर आपके पास बुक भी है तो बुक में भी करोगे, नोटबुक में भी करोगे। राइट? तो ये आपकी चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्टिविटी है, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। क्लियर? सो नेक्स्ट पेज है बेटा, नेक्स्ट पेज में भी बैक एक्सरसाइज है। अभी हम बैक एक्सरसाइज को छोड़ रहे हैं, जस्ट हमने क्या किया है इसकी एक्टिविटी, ताकि तब तक आपके सभी के पास बुक्स आ जाएं और तब हम इकट्ठे ही इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। राइट? और स्टूडेंट्स आपने इस कविता को याद करने की कोशिश करनी है। ये बहुत सिंपल कविता है और इंटरेस्टिंग कविता भी है। राइट? इसको आप 2-3 टाइम्स रीड करोगे तब आपको याद हो जाएगी, और आपने इसको अच्छे से ही याद करना है जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस की है। फाइन? और इसके बाद हम अपनी लाइव क्लास में इसको दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्सप्लेनेशन को करेंगे। राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।